Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Today in this video lecture, we will discuss some types of artificial vegetative propagations like cuttings, grafting, and then advantages and disadvantages, and tissue culture and cloning. And what is artificial vegetative propagation? Gardeners and farmers use artificial methods of vegetative propagation to increase the stock of plant. आपने अक्सर देखा होगा कि गार्डनर या फार्मर्स क्या करते हैं कि वो आर्टिफिशियल मेथड्स यूज़ करके प्लांट्स की स्टॉक बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स ज़्यादा वो ग्रो करवाते हैं थ्रू कटिंग्स या ग्राफ्टिंग। कटिंग या ग्राफ्टिंग के मेथड्स यूज़ करके हम प्लांट्स को प्रोपोगेट कर सकते हैं। प्रोपोगेशन का मतलब है आप नंबर में अगर आप प्लांट्स इंक्रीज कर देते हैं तो उनको हम कहते हैं कि प्लांट्स की हम प्रोपोगेशन कर रहे हैं। तो कटिंग एक बेस्ट मेथड है जो कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एक मेथड है, और ग्राफ्टिंग इज़ अगेन टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जिसके दौरान नंबर ऑफ प्लांट्स आप इंक्रीज करवा सकते हैं। हाउ? व्हाट इज़ कटिंग? कटिंग में आपने देखा होगा कि कटिंग्स में बी टेकन मैनली फ्रॉम स्टेम और रूट्स ऑफ पेरेंट प्लांट। जिस प्लांट से भी आप कटिंग्स ले लेते हैं उनको हम पेरेंट प्लांट कहते हैं, और आप स्टेम का एक छोटा सा पार्ट या फिर रूट का एक छोटा सा पार्ट आप काट के उसको आप सॉइल के अंदर आप रख लेते हैं, तो उससे एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है। और ये एक्चुअली कटिंग्स को आप ऑब्वियसली सॉइल के अंदर रख लेंगे, उनको प्रॉपर कंडीशंस देंगे, लाइट आप देंगे, न्यूट्रिएंट्स दे देंगे, वाटर दे देंगे, तो उन कंडीशंस के प्रेजेंस में ये फिर रूट सिस्टम वहाँ से डेवलप हो जाती है, या शूट सिस्टम, रूट और शूट सिस्टम दोनों जो है वहाँ से डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरह से ये एक नया प्लांट में डेवलप कर जाता है। तो जो भी आप कटिंग का जो पार्ट लेते हैं रूट से या स्टेम से, तो उसमें ऐसा रीजन मौजूद होना चाहिए जो कि मेरिस्टेमेटिक रीजन होनी चाहिए, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का आपको आइडिया है कि उनके अंदर एबिलिटी होती है ग्रो करने की। तो वो पार्ट जिसके अंदर मेरिस्टेमेटिक रीजन मौजूद होनी चाहिए, चाहे आप स्टेम से लेते हो चाहे आप रूट से लेते हो, तो उसको आप काट के फिर सॉइल के अंदर आप रख लेते हैं, तो एग्जैक्टली वो पेरेंटल प्लांट जैसा प्लांट डेवलप कर जाता है। जहाँ से आपने कटिंग लिया है उसको हमने पेरेंट प्लांट कहा है, तो उस तरह का एग्जैक्टली एक नया प्लांट डेवलप कर जाता है जो कि कंप्लीटली आइडेंटिकल होता है। और आप कटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि आप डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स के बेस पे आप कटिंग करते हैं कि कोई अगर ऐसा फ्रूट जिसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो, या ऐसा फ्रूट जो कि ऐसे फ्रूट्स जो कि साइज में बड़े जो फ्रूट्स प्रोड्यूस होते हैं, वो डिपेंड करता है डिज़ायरेबल कैरेक्टर के ऊपर। तो आप डिज़ायरेबल कैरेक्टर के बेसिस पे आप कटिंग्स करते हैं। स्टेम या रूट का छोटा सा पार्ट काट के उसको फिर नेचुरली इन्वायरमेंट में या सॉइल के अंदर आप रख लेते हैं, जहाँ पे आप कंडीशंस दे देते हैं, तो वहाँ से ये नए प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं जिनको हम कटिंग्स कहते हैं। एंड एग्जाम्पल्स रोजेस में आपने अक्सर देखा होगा, कटिंग्स के थ्रू हम डिफरेंट रोजेस को हम ग्रो करते हैं। आईवे हैं और फिर ग्रेप वाइन्स वगैरह को हम प्रोपोगेट कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ स्टेम कटिंग। हियर इन दिस डायग्राम यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, दिस इज पेरेंट प्लांट। ये पेरेंट प्लांट है, यहाँ से आपने स्टेम का एक हिस्सा काटा है जिसके अंदर मेरिस्टेमेटिक रीजन मौजूद है, और ये जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है इसके अंदर ग्रो करने की एबिलिटी होती है। इसको अगर आप फिर सॉइल के अंदर रख लेंगे, यहाँ पे आप इसको लाइट प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, वाटर प्रोवाइड करेंगे, तो ऑब्वियसली इट विल ग्रो इनटू न्यू प्लांट। तो ये एक नया प्लांट में डेवलप कर जाएगा। इस तरह से बहुत सारे आप स्टेम के पार्ट्स काट के बहुत सारे नंबर ऑफ प्लांट्स आप ग्रो करवा सकते हैं, जिसको हम कटिंग का प्रोसेस कहते हैं। एंड अनदर मेथड इज एक और एग्जाम्पल है कटिंग का, जिसमें फार्मर्स क्या करते हैं कि स्वीट पोटैटोज का आपने सुना होगा कि फार्मर्स मॉइस्ट सैंड के अंदर स्वीट पोटैटोज की जो रूट्स हैं उनको काट के वो सॉइल के अंदर सेवरल डेज तक वो रख लेते हैं,
और सेवरल डेज बाद वहाँ से रूट और शूट सिस्टम डेवलप होना जब शुरू कर देता है तो उसको फिर अलग अलग करके वो फिर लैंड के अंदर, सॉइल के अंदर फिर वो दोबारा वो ग्रो करवा लेते हैं। तो इसी तरह से स्वीट पोटैटोज का एक बेस्ट एग्जांपल है जिसमें रूट कटिंग के थ्रू आप नंबर ऑफ स्वीट पोटैटोज आप ग्रो करवा सकते हैं। And another method is grafting. Grafting again आपने सुना होगा कि it is a method in which a piece of stem is cut from the parent and it's attached with another plant with established root system. डिजायरेबल कैरेक्टर का आप प्लांट चूज करते हैं और वहाँ से एक स्टेम का एक छोटा सा पीस काट के वहाँ से आप लेके आते हैं और उसको अटैच करते हैं एक और प्लांट के स्टेम के ऊपर जिसके पास इस्टेब्लिश्ड रूट सिस्टम होता है, जो ग्रो कर रहा होता है उसके ऊपर आप उसको अटैच कर लेते हैं। एंड द स्टेम पीस एंड द प्लांट बिगेन टू ग्रो टुगेदर। ऑब्वियसली रूट सिस्टम उसका मौजूद है तो वो ग्रो करेगा, जो पीस आपने काट के उसके ऊपर अटैच किया हुआ है वो भी ग्रो करेगा और वो प्लांट भी ग्रो करेगा। और इसी तरह से डिफरेंट टाइप के ये रोजेस के अंदर आप कर सकते हैं, पीच ट्रीज वगैरह के अंदर आप करते हैं जिसको हम पेवंद कहते हैं। ग्राफ्टिंग होती है पेवंद, जहाँ पे एक डिजायरेबल कैरेक्टर का एक प्लांट को सेलेक्ट करके वहां से उसका स्टेम काट के लेके आते हैं, आप एक और प्लांट के स्टेम के साथ उसको अटैच कर लेते हैं। इसके साथ सीडलेस फ्रूट्स वगैरह फॉर एग्जांपल ग्रेप्स वगैरह में भी आप ये ग्राफ्टिंग करके इनकी प्रोपोगेशन आप कर सकते हैं। हियर इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट, ये वाला डायग्राम देखें, ये पेवन लगाना, ठीक है। दिस इज ए पीस ऑफ स्टेम जो कि आपने पेरेंटल प्लांट से जिसके कुछ खास कैरेक्टर्स थे वहां से आपने काटा है, काट के आप लेके आए हैं। यहाँ पे अनदर स्टेम है जिसको आप काट के इसके अंदर फिक्स कर लेते हैं और इसको ऐसे बांधा जाता है और फिर इससे ये जो प्लांट की ग्रोथ होगी साथ साथ में इस पीस की भी ग्रोथ होगी क्योंकि न्यूट्रिएंट्स यहाँ से यहाँ तक भी मिल रहे हैं और इससे नया जो स्टेम डेवलप कर जाएगा जिसके ऊपर वही फ्रूट्स लगेंगे जहाँ से आपने इस स्टेम को उठाया है। तो एग्जैक्टली इसी तरह से प्लांट्स को आप प्रोपोगेट कर सकते हैं। एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? क्या एडवांटेजेस हैं इसके? सबसे बेस्ट जो एडवांटेज है कि आप जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू आप नया जो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं दैट इज टोटली आइडेंटिकल, जेनेटिकली ये कम्प्लीटली आइडेंटिकल होता है, इसलिए आप बेनिफिशियल कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी हमने बात की कि जो फ्रूट की ऐसा प्लांट जो जिस ऐसा फ्रूट प्लांट जो कि फ्रूट की प्रोडक्शन उस प्लांट की बहुत ज़्यादा है तो उसको आप उठा के कहीं किसी और प्लांट के ऊपर ले जाके वहाँ पे आप उसको ग्रो करवा सकते हैं या फिर कटिंग के थ्रू आप करवा सकते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि आप अपने डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स को, आप बेनिफिशियल कैरेक्टर्स को आप प्रिजर्व कर सकते हैं। एंड देर इज नो नीड ऑफ एनी मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एंड इंक्रीज नंबर ऑफ प्लांट्स एट रैपिड रेट, बहुत कम टाइम में आप बहुत सारे प्लांट्स को ऐसे मेथड्स यूज़ करके आप बहुत सारे प्लांट्स को प्रोपोगेट कर सकते हैं कम टाइम के अंदर। एंड अगेन यू कैन पास ओवर अनफेवरेबल कंडीशंस, अगर किसी प्लांट के ऊपर इन्वायरमेंटली अनफेवरेबल कंडीशंस आते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू उनकी कटिंग्स या ग्राफ्टिंग करके उसको उसी टाइम तक आप उसको इनएक्टिव कर सकते हैं कि वो कंडीशंस फेवरेबल हो जाएं। तो जब वो कंडीशंस फेवरेबल हो जाएंगे तो आप वहाँ से सॉइल से उठा के आप उनको दोबारा ग्रो करवा सकते हैं या स्टेम या रूट का जो पार्ट आपने काटा है तो उसको आप सॉइल में सेवरल डेज के लिए रख लेते हैं और जब कंडीशंस फेवरेबल हो जाएंगे तो वहाँ से आप उसको दोबारा ग्रो करवा सकते हैं कटिंग के थ्रू या ग्राफ्टिंग के थ्रू। इस तरह से आप किसी प्लांट को अनफेवरेबल कंडीशन से पास ओवर होने के लिए भी आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। एंड सीडलेस फ्रूट्स को आप इजीली ग्रो करवा सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। And what are the disadvantages of vegetative propagation? Obviously, plants do not have genetic variations. क्योंकि हमने अभी बात की थी कि जिस प्लांट से भी आप वो स्टेम या रूट लेते हैं
तो वो एग्जैक्ट उसी तरह का जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी बनता है। तो उसमें नए चेंजेस नहीं आते, जेनेटिक चेंजेस नहीं आते। जिस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हमने बात की थी, जिसमें दो पेरेंट से मदर और फादर के जो गेमीट्स हैं उनकी कम्बिनेशन की वजह से और उनमें क्रॉसिंग ओवर जो होती है उसकी वजह से नए कैरेक्टर्स की फॉर्मेशन होती है या जनरेशन होती है। तो इस केस में जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आते, बल्कि एग्जैक्ट पेरेंट के अंदर जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी जेनेटिक कंपोजिशन है, वही जेनेटिक कंपोजिशन जो नया प्लांट बनता है उसके अंदर भी होता है। इसलिए जेनेटिक चेंजेस इसमें नहीं आते। जो कि इन्वायरमेंटल जो कोई भी अगर इन्वायरमेंटल कोई फैक्टर चेंज होने की वजह से फिर या एक ही टाइप का जो डिजीज़ है वो अगर जब लग जाती है तो सारे के सारे प्लांट्स एक साथ जो है उनको डिजीज़ लग जाती है और डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटायर क्रॉप, इसका ये बहुत बड़ा जो है वो डिसएडवांटेज होता है। स्पेसिफिक जो स्पीशीज स्पेसिफिक डिजीज़ हैं वो ईजिली इनके ऊपर अटैक कर लेते हैं और फिर एक साथ वो तमाम प्लांट्स फिर ख़त्म होने का ज़्यादा चांस होता है। एंड व्हाट इज़ टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग? टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं कि एक आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस की जाती है सिंगल पेरेंट से। एक पेरेंट को लेके, सिंगल पेरेंट का मतलब ये है कि इसमें जो है दोनों मेल और फीमेल इन्वॉल्व नहीं होते हैं। एक ही पेरेंटल प्लांट लेके उससे एक टिश्यू या सेल उठाया जाता है और फिर उसको लेबोरेटरी के अंदर कंडीशंस दे के उससे एक नया प्लांट जर्मिनेट करवाया जाता है, जिसको हम टिश्यू कल्चर या क्लोनिंग कहते हैं। अब आई एम रिपीटिंग अगेन कि एक ही सिंगल पेरेंट से या सिंगल प्लांट से एक वेजिटेटिव टिश्यू लिया जाता है या एक सेल उठाया जाता है और उसको लेबोरेटरी के अंदर आर्टिफिशियली कंडीशंस दे के, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स वगैरह दे के उसको ग्रो करवाया जाता है और फिर वो भी एग्जैक्टली जो है वो आइडेंटिकल होता है। जिस प्लांट से भी आपने वो टिश्यू उठाया है एग्जैक्टली सिमिलर होता है उसी तरह का द टिश्यू। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो भी आपने टिश्यू उठाया है उस प्लांट से, पेरेंटल प्लांट से, उस टिश्यू को लेब के अंदर कंडीशन दिए जाते हैं, माइटोसिस का प्रोसेस होता है। एज ए रिजल्ट मास ऑफ सेल्स वो बनाता है जिसको हम कैलिस कहते हैं। टिश्यू को ले जाके लेब के अंदर आर्टिफिशियल कंडीशंस दे के उसकी माइटोसिस करवाई जाती है। माइटोसिस के रिजल्ट में नंबर ऑफ सेल्स बनते हैं जिसको मास ऑफ सेल्स, जिसको हम कैलस कहते हैं, कैलस की फॉर्मेशन होती है। अब इस कैलस को फिर एक और मीडियम में ट्रांसफ़र किया जाता है जहाँ पे उनको हार्मोन्स वगैरह दिए जाते हैं और उन हार्मोन्स की मौजूदगी में रूट, स्टेम और लीव्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं एंड दिस कैलस विल ग्रो इनटू स्मॉल न्यू प्लांट। अब वहाँ से ज़ाहिर है एक ही प्लांट यहाँ पे ग्रो नहीं करवाते हैं, बहुत सारे इनकी ग्रोथ जो है एक ही टिश्यू से जो सेल लिया जाता है उससे माइटोसिस के थ्रू नंबर ऑफ सेल्स बनते हैं और उन नंबर ऑफ सेल्स को फिर आर्टिफिशियली हार्मोन्स दिए जाते हैं जिनसे उनके रूट, स्टेम और लीव्स डेवलप हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ प्लांट्स वहाँ पे जर्मिनेट कर जाते हैं उस कैलस से और उस उनको फिर आप नंबर ऑफ प्लांट्स को फिर आप ले जाके सॉइल में फिर आप ट्रांसफ़र कर लेते हैं या फील्ड के अंदर आप ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है आपने टिश्यू कल्चर के थ्रू या क्लोनिंग के थ्रू आपने बहुत सारे प्लांट्स बनाया। तो क्लोनिंग का मतलब यही होता है कि सिंगल आप सेल से आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज आप बनाते हैं जिसको हम क्लोनिंग कहते हैं और वो जो नंबर ऑफ सेल्स बनते हैं वो टोटली आइडेंटिकल होते हैं जो भी उनका पेरेंट सेल है। तो इसी तरह उनको फिर हम फील्ड में ले जाके फिर वहाँ ग्रो करवाते हैं या फिर पोट वगैरह में उनको ग्रो करवाते हैं एंड दिस इज़ द मेथड ऑफ टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग। तो डिज़ायरेबल कैरेक्टर के बेस पे आप लेबोरेटरी के अंदर भी बहुत सारे प्लांट्स को आप डेवलप कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर या क्लोनिंग। उसके बाद फिर लेब से ले जाके फिर आप फील्ड में फिर उनको ग्रो करवाते हैं तो वो भी एग्जैक्टली आइडेंटिकल होंगे जिस टाइप का आपने प्लांट से वो टिश्यू लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।